लोग को पढ़ना है आपदा प्रबंधन से महत्वपूर्ण बातें। क्या पढ़ना है? ये बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के लिए बहुत ही जरूरी है। पहला क्वेश्चन है कि ऐसी घटना जिससे जन और धन की क्षति हो उसे क्या कहते हैं? आपदा का मतलब ये होता है कि मुसीबत। क्या होता है? मुसीबत। और एक बार एक जो मुसीबत आ जाए, एक बार बिन बताए, मुसीबत तो बता के नहीं आता है, लेकिन एकाएक अचानक जो मुसीबत आ जाए वैसे मुसीबत को हम क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। अब आपदा कहते हैं जिससे हमारी जान और माल दोनों की क्षति हो, सामान की क्षति हो, घर की क्षति हो, जानवर की क्षति हो, आदमी की क्षति हो, इस सारे चीजों का जो क्षति करता हो उसे हम क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन है आपका, आपदा कितने प्रकार के होते हैं? तो आपदा जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक आपदा, एक होता है मानव कृत आपदा। अब प्राकृतिक आपदा का मतलब क्या होता है और मानव कृत, देखिए कुछ ऐसे घटनाएं होती हैं जो कुदरती होती है, जैसे बाढ़ का आना। क्या इंसान के बस में है? नहीं। मनुष्य के बस में है? नहीं है। भूकंप आना, किसी का दिन है कि वो भूकंप ला देगा? नहीं, वो कुदरत के हाथ में है। बाढ़ का आना, भूकंप का आना, सुनामी का आना, भूस्खलन का होना, चक्रवात का आना, ये सब जितने भी मतलब आपदा है वो प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा 3 नंबर क्वेश्चन है आपको कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? तो ऐसी प्राकृतिक घटना जिससे मनुष्य या सामग्री की हानि पहुंचे, मनुष्य या सामग्री की हानि पहुंचे। सामग्री का मतलब है सामान, घर द्वार, रुपया, पैसा, जो हमारे पास वस्तु है, सामान है, इसको अगर हानि पहुंचाता है तो ऐसे आपदा को हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक आपदा। क्या कहेंगे? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़, सुनामी, चक्रवात, भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? बताइए तो एक बार। बाढ़, सुनामी, चक्रवात, भूकंप, ज्वालामुखी, सूखा, सुनामी। सुखाड़ भी एक प्रकार का आपदा, प्राकृतिक आपदा। देखिए सुखाड़ से भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। जैसे अगर पानी ज़्यादा आ जाए तो उससे भी लोग को क्षति पहुंचती है, और अगर सूखा पड़ गया उससे भी लोगों को क्या होती है? क्षति पहुंचती है। उससे भी क्या होती है? क्षति पहुंचती है। अब बहुतों दिन तक सूखा रह गया, अब जमीन के अंदर से पानी नहीं निकल रहा है, जब ऊपर से बरसात नहीं हो रही है, जब बरसात नहीं होगा और जमीन के अंदर से पानी नहीं निकलेगा तो बताइए कि खेती बाड़ी कैसे होगा? इंसान कैसे जिएगा? इंसान क्या पिएगा? जानवर क्या पिएगा? तो सुखाड़ भी एक प्रकार का कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा। कैसी आपदा? प्राकृतिक आपदा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मानवीय आपदा किसे कहते हैं? मानवीय आपदा किसे कहते हैं? मानवीय आपदा का मतलब वैसा आपदा है, मानव निर्मित आपदा वे आपदाएं हैं जिनका कारण मानवीय गतिविधियां होती है। जिनका कारण क्या होती है? मानवीय गतिविधि। अब इंसान के कारण कोई आपदा आ जाए जो उसको इंसान खुद करे, जो उसको इंसान खुद करे। अब जैसे मान लीजिए बम फोड़ा, तो बम कौन फोड़ेगा? इंसान फोड़ेगा। अब आतंकवादी अगर गोली चला के 50, 100, 200 आदमी को मार दिया तो ऐसे आपदा को हम क्या कहेंगे? मानव कृत आपदा। क्या कहेंगे? मानव। अब पेड़ों की कटाई अंधाधुंध हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही? तो पेड़ों की कटाई कौन करता? आदमी ना करेगा। तो ऐसे आपदा को हम क्या कहेंगे? मानव कृत आपदा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मानव कृत आपदा का उदाहरण दे। मानव कृत आपदा का उदाहरण दे। तो पहला है कि वनों की अधिक कटाई। जब हम अधिक वनों की कटाई करेंगे तो हमको उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? भुगतना पड़ेगा। वन जब काट देंगे, पेड़ पौधा जब हम काट देंगे तो बताइए हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या, जो गैस है उसकी, वो भारी मात्रा में बढ़ता जाएगा और पृथ्वी जो है वो गर्म होते जाएगी। क्या होते जाएगी? गर्म होते जाएगी। तो वनों की अधिक कटाई, विस्फोट, जहरीले यानी विस्फोट का मतलब है बम फूटना,
फटाका फूटना, अगर फटाका फूट गया, कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया कि फटाका फूटने से 10 लोगों की मौत हो गई, तो ये आपदा कैसा आपदा है? मानव कृत आपदा। कैसा आपदा है? मानव कृत। अब जहरीले गैस का रिसाव, किस गैस का रिसाव? जहरीले। अब मान लीजिए कि अगर इंसान के घर में या कोई फैक्ट्री में, कोई भी कंपनी में अगर गैस का रिसाव हो गया है, तो बताइए कि उससे हो सकता है कि 100 आदमी मरेगा, 200 आदमी मरेगा, 300, 1000, 2000, 10,000 भी आदमी मर सकता है। जैसे भोपाल में गैस रिसाव हो गया था, हुआ था ना हो, भोपाल में गैस रिसाव हो गया था, तो उसके वजह से न जाने कितने हजार लोग मारे गए और कितने न जाने जख्मी हो गए। तो ये सब जो आपदा है वो कैसी आपदा है? मानव कृत आपदा है। कैसा है? आग लगना। क्या है? आग लगना। ये कैसा घटना है? मानव। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन के भूकंप का देश किसे कहा जाता है? भूकंप का देश किसे कहा जाता है? जापान को। 8 नंबर है कि उत्तरी बिहार किससे ग्रस्त है? कहीं कहीं पे टाइपिंग में जो वो मिसप्रिंट हो गया है, टाइपिंग करने में मिसप्रिंट हुआ, तो उसको हम सही से बोल देते हैं ताकि जो लोग वीडियो देखे उसको समझ में आ जाए मिसप्रिंट जो हुआ। उत्तरी बिहार किससे ग्रस्त है? बाढ़ से। हम लोग जो रहते हैं ये बहुत मतलब उत्तरी बिहार का अक्सर जिला जो है वो बाढ़ से ग्रस्त है। किससे ग्रस्त है? इस सब उत्तरी बिहार में हर साल लगभग बाढ़ आना तय है। अब बाढ़ आएगा तो बताइए कि विकास करने में क्षति होगा। विकास में क्या होगा? क्षति होगा। यानी हमारा उत्तरी बिहार जो वो सही से विकास कर नहीं पाता है, उसका सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा उसका जो समस्या है वो क्या है? बाढ़ की समस्या। क्या है? बाढ़ की समस्या। 9 नंबर क्वेश्चन के बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी को। उसके बाद है कि बाढ़ का देश किसे कहा जाता है? 10 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ का देश किसे कहा जाता है? बांग्लादेश को। किसको कहा जाता है? बांग्लादेश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बांग्लादेश को। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। कितना नंबर है? 11 नंबर। भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया था? विनाश का मतलब होता है कि बहुत भयानक, बहुत भयानक। तो वो भूकंप भारत में कब आया था? 1934 में। और देखिए ये भी एक मानवकृत आपदा है जिसको कहते हैं सांप्रदायिक दंगा। उसको क्या कहते हैं? सांप्रदायिक दंगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मानव जनित आपदा है, तो उसका आंसर है क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक दंगा। सांप्रदायिक दंगा का मतलब होता है कि हिंदू मुसलमान में झगड़ा, यानी जात के एक जात दूसरे जात के लिए लड़ना, कोई भी बात के लिए लड़ना, मंदिर मस्जिद के लिए लड़ना, हिंदू मुसलमान के लिए लड़ना, तो ऐसे मतलब जो दंगा होते हैं उसे क्या कहते हैं? सांप्रदायिक दंगा। हो सकता है कि वो दंगा में 100 आदमी मरे, 200 आदमी मरे, 5 आदमी मरे, 10 आदमी मरे, तो वो किसी न किसी तरह से तो नुकसान सामान का भी और जान का भी पहुंचा रहा। तो ऐसे दंगा को क्या कहते हैं? सांप्रदायिक दंगा। और ये किस प्रकार का आपदा है? मानवकृत। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी किस देश की भाषा का शब्द है? जापानी। कहाँ कहा? जापानी है। यानी सुनामी जो मतलब शब्द है वो किस देश की भाषा का है? जापान का है। कहाँ का? जापान। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्री शब्द का क्या अर्थ होता है? बंदरगाही लहर। बंदरगाही लहर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि नदियों में बाढ़ आने का क्या कारण है? आप खुद समझ सकते हैं कि अगर नदी में जब अधिक बाढ़ आएगा, क्या होगा? अधिक बाढ़ आएगा, पानी आएगा, यानी नदी में जब खूब पानी आ जाएगा तो वो नदी चाहेगा कि हम अपने बांध को क्या करें? तोड़ दें। क्या करें? तोड़ दें। और जब वही पानी बांध तोड़कर कहाँ जाता है? गांव में। उसी को हम क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। तो बाढ़ कब आएगा? जब नदी में पानी बढ़ेगा तब, कि कम होगा तब? जब नदी में पानी बढ़ेगा तब क्या आएगा? बाढ़ आएगा। अब बाढ़ भी एक तरह से प्राकृतिक आपदा जिससे जान और सामान दोनों की क्षति होती है। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार की आती है?
अब बताइए कि सुखाड़ कभी एक बार एक होता है का? नहीं। सुखाड़ जो होता है वो कैसा होता है? धीरे धीरे सुखाड़ होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया? कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी किस स्थान पर आता है? समुद्र में आता है। कहाँ आता है? समुद्र में। 19 नंबर क्वेश्चन है कि महासागर के तली में होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। महासागर के तली, तली माने नीचे वाला भाग में जो कंपन, कंपन का मतलब होता है थरथराहट। क्या होता है? थरथराहट को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन के सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है? ये किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि भाई सूखा कब होगा? जब बरसात कम होगा कि ज्यादा होगा? जब बरसात कम होगा तो सूखा होना अनिवार्य है, होना ही होना है। जब बरसात नहीं होगी तो क्या होगा? सूखा, सुखाड़ पड़ेगा। तो सुखाड़ भी एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। अगला आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगी हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें।